हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन माय अरविंद ज्योग्राफी वर्ड्स यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एमसीक्यू। हम वाटर रिसोर्स के एमसीक्यू के साथ प्रेजेंट है अभी, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी हमने जैसे आपको बोला है कि सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, जितना भी इंपॉर्टेंट बुक से है या जितना भी अवेलेबल बुक्स है या टेक्स्ट से सब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बिना टाइम वेस्ट किए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। यानी आउट ऑफ 100% वाटर, हमको पहले ही पता है कि 97% वाटर कहाँ प्रेजेंट है। ये 97% ओशंस में प्रेजेंट है। ठीक है, कितना परसेंट हो गया 97। तो बोला कि इसमें से अब बताएं आप कि कितना परसेंट वाटर जो है ना, ये जो 2.3 ये पोलर आइस में है। किस में है? पोलर आइस में। ये हो गया आपका फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर हो गया? ये हो गया फ्रेश वाटर। तो ये कौन सा वाटर है? ये ग्राउंड वाटर है। तो यही पूछ रहा है कि ग्राउंड वाटर का परसेंटेज बताएं। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये सारा परसेंटेज याद रखना, किसी को भी पूछ सकता है एग्जाम में वो। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सरफेस वाटर। देखो, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर दोनों सिलेबस में है। सरफेस वाटर का मतलब वो वाटर जो कहाँ प्रेजेंट हो, और सरफेस पे प्रेजेंट हो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स से, यानी रिवर्स, लेक, सीज, इन सब में जो पानी है वो भी सरफेस वाटर हो गया। ठीक है, और ये अगला इसका कैरेक्टर क्या है? इट इज फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, इट इज अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। बोला कि इंसान इसको आराम से यूज कर सकता है, ये भी सरफेस वाटर है, तो ये भी सही है। इट इंक्लूड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। बोला है कि जो ये सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर है ना, यानी आइस, उसको भी इंक्लूड करता है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन है इट इंक्लूड्स सॉइल वाटर। ये गलत हो गया। सॉइल वाटर ये कौन सा वाटर हो जाएगा? ये ग्राउंड वाटर के अंदर आएगा। कौन सा? ग्राउंड वाटर। तो क्वेश्चन पूछा है नॉट, तो ऑप्शन आपका सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, वाटर फाउंड अंडर द अर्थ सरफेस इज पम्प्ड आउट ऑफ द ग्राउंड इज। बोला कि जो वो पानी जो अर्थ सरफेस के अंदर है और जिसको हम पंप करके बाहर निकालते हैं, वो बताइए कौन सा पानी है? सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, रेन वाटर, नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो गया? ये ग्राउंड वाटर। ओके, कोई बात करें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट, इंक्रीज द रन ऑफ विच चोक द ड्रेन्स, यानी रन ऑफ बढ़ा देना, गलत है। डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, डिग्रेड ये वर्ड गलत है। सप्लीमेंटिंग डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग द समर ड्राफ्ट, सही है ये। प्रमोटिंग फ्लड, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर C is correct. We'll go for question number 5. Storing mechanism is named in Himalayan region. यानी बोला कि जो हिमालयन रीजन है, यहाँ पे जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, उसमें जो स्टोरिंग मैकेनिज्म है, इसको क्या नाम देते हैं? यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कुल हो गया डिगीज। अगर हम बात करें तो गैंजेटिक प्लेन में बोलते हैं। किसको कहाँ बोलते हैं? ये गैंजेटिक प्लेन्स में आप बोलते हो क्या? डिगीज। जिंग बोलेंगे आप लद्दाख में। कहाँ बोलेंगे? लद्दाख में। और अगर जोधास की बात करें तो हम सेंट्रल इंडिया में बोलते हैं। ओके, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये कहाँ हो गया? वेस्टर्न हिमालयास में। बाकी जो एक दो होगा उसको भी आप याद कर लें। नाउ, पाइप्स ड्रेन दैट कैरी रेन वाटर फ्रॉम कैचमेंट टू द हार्वेस्टिंग सिस्टम। यानी अगर ये छत हो गया, छत से ये वॉल हो गए अगर, तो यहाँ से जो पाइप कैरी कर रहा है वाटर, जो नीचे टैंक है, स्टोरेज टैंक, वहाँ तक, आप इसको क्या बोलते हो? आप इस पाइप को बोलते हैं कंडक्ट्स। क्या बोलेंगे? कंडक्ट्स। कैचमेंट यानी छत वगैरह हो गया जहाँ रेन वाटर इकट्ठा हो रहा है। स्टोरेज फैसिलिटी ये टैंक हो गया। ओके, तो आप इसको याद रखेंगे, ये कंडक्ट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज इट इज बोर होल अप टू 30 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3 to 10 सेंटीमीटर इन हैप। ये मीटर होगा। ठीक है ना, ये बोला ये आप इसको क्या बोलते हो? तो आप इसको बोलते हो रिचार्ज ट्रेंच, नहीं। बोरवेल्स हैं, नहीं। रिचार्ज पिट, नहीं। ये पर्कुलेशन पिट और सोकवेस हैं। ये इसका आपको याद रखना होगा कि ये डायमीटर 30 सेंटीमीटर होता है और ये इसका जो गहराई है वो लगभग इतना अंदर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल फ्रेश वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन। यानी अगर हमारे पास 100% फ्रेश वाटर है तो इसमें से कितना परसेंट इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वो आपका हो गया 92%। कौन सा परसेंट हो गया? 92। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इरिगेशन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है? बिकॉज अनइवल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, यानी भारत में बारिश कहीं ज़्यादा कहीं कम होती है, सही है। अनसर्टेन, अनसर्टेन का मतलब समय फिक्स नहीं है, कब होगा, जब हमको चाहिए तब होगा या नहीं, तो ये भी सही है। नेचर ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। कुछ सॉइल ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके रखते हैं ज़्यादा दिन तक, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया। कुछ वाटर ज़्यादा चाहिए इरिगेशन, जैसे एलुवियल और सैंडी सॉइल।
और क्रॉप रिक्वायरमेंट, हाँ जो हाई यील्डिंग वैरायटीज क्रॉप जो होते हैं उनको बार बार पानी चाहिए होता है, तो इसमें ऑल ऑफ दिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ दिस क्रॉप्स नीड एक्सेसिव इरिगेशन, बोले बहुत ज़्यादा किस फसल को चाहिए, क्रॉप पूछा है यहाँ पे, क्रॉप को पूछा है तो रबी खरीफ, आप बोलोगे सर खरीफ को तो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, सही है, लेकिन जायद को इससे भी ज़्यादा पानी चाहिए। याद रखो समर के सीजन में वाटरमेलन लू चल रहा होता है, तो उस वक्त ये हो गया आपका ऑप्शन के हिसाब से सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच सॉइल नीड मैक्सिमम इरिगेशन, यहाँ सॉइल की बात कर रहा है, सबसे ज़्यादा किस सॉइल को चाहिए, तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले में आ गया सबसे जगह सैंडी सॉइल, क्योंकि जितना पानी दोगे उस एब्जॉर्ब कर लेगा वो। क्वेश्चन नंबर 12, टैंक्स आर मोस्ट मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन, बोला टैंक जो है ना वो कहाँ सबसे ज़्यादा वाटर के सोर्स ऑफ इरिगेशन है, तो डेक्कन प्लेट्यू में। कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा टैंक्स मिलते हैं, कहाँ पे, डेक्कन प्लेट्यूज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, कैनाल्स एंड वेल इरिगेशन सिस्टम आर वेरी कॉमन, बोला है कि जो नहर और कुआं है ना ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो गैंजेटिक प्लेन्स में है। कहाँ है, गैंजेटिक प्लेन्स में। क्लियर, ये डेक्कन प्लेट्यू में तो नहीं है, हमने अभी देखा यहाँ तो टैंक्स चलते हैं, ठीक है ना, और ये थार में भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्वेंशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, कन्वेंशनल का मतलब होता है पुराना, यानी जो नया तरीका बताइए, तो पुराने में देखो वेल कुआं पहले से ही इससे सिंचाई हो रही है, टैंक्स पहले से ही है, इनंडेशन कैनॉल्स भी पहले, हाँ ट्यूबवेल ये नया तरीका है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ट्यूबवेल, ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड्स, यानी मॉडर्न मेथड जो इरिगेशन है उसमें क्या है, आप देखें पेरिनियल कैनॉल्स हैं, ड्रिप, फरो इरिगेशन, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सारा इसमें आता है। ड्रिप में क्या होता है, देखो जैसे सब्जियां वगैरह लगा दी आपने तो पाइप बिछा दिया, पाइप के इसके जड़ के पास उसमें होल कर देते हैं जिससे पानी इसमें धीरे धीरे रिश्ता रहता है और कम पानी और एफिशिएंटली इस्तेमाल करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इज कॉल्ड द ग्रेनरी ऑफ द कंट्री, कंट्री यानी हम इंडिया की बात करेंगे, सबसे ग्रेनरी किसको बोलते हैं, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड हरियाणा, तो इसमें ऑप्शन हो गया हरियाणा। रीजन कैनॉल्स, किसकी वजह से है, नहरों की वजह से इसमें प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है जिसको आप क्या बोल रहे हो, ग्रेनरी बोल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 17, डिसएडवांटेज ऑफ टैंक इरिगेशन, यानी टैंक इरिगेशन का डिसएडवांटेज क्या है, इट गेट्स सिल्टेड, सिल्टेड का मतलब अगर टैंक है ना तो ये पानी जब जा रहा हो तो अंदर इसके मिट्टी बैठ जाता है जिसको आप क्या बोलते हो, सिल्टिंग, तो सही है। डिपेंड्स ऑन मानसून, ये भी सही है। दिस आर नॉन पेरिनियल एंड ग्रेट ड्राइड, ये भी सही है, यानी कौन सा हो गया, ऑल ऑफ दिस हो गया इसका, ठीक है ना। क्वेश्चन 18, इंदिरा गांधी कैनाल इज इन किस स्टेट में है, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान एंड हरियाणा, तो कौन सा ऑप्शन सही है, राजस्थान। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और सबसे बड़ी कैनाल भी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द बेस्ट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, स्प्रे, डिप, फरो एंड स्प्रिंकलर में जो ड्रिप इरिगेशन है ना वो सबसे बेस्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज नॉट यूज टू कंजर्व वाटर, यानी बताया आप कि पानी से नहीं बचता है। पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इससे तो भैया बचता है वाटर, वाटर साइकिलिंग ये भी सही है, प्रिवेंटिंग वाटर पोल्यूशन ये भी ठीक हो गया, पानी बचाना ही हुआ, यूजिंग बोटल वाटर फॉर ड्रिंकिंग ये गलत हो गया, ये वाटर कंजर्व करने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट इरिगेटेड स्टेट, सबसे कम सिंचाई किस जगह पे होती है, तो आप देखें इसमें सबसे कम सिंचाई असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश में कहाँ होगा, मिजोरम में होगा, ठीक है ना। अगर देखें मोस्ट इरिगेटेड स्टेट पूछे, मोस्ट इरिगेटेड स्टेट तो कौन सा हो गया, यूपी हो गया अपना। लिस्ट में आपका हो गया मिजोरम। और अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज़्यादा नहर यानी कैनाल की वजह से सबसे ज़्यादा इरिगेशन कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे कहाँ पे, नागालैंड पे। क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट कैनाल्स इन इंडिया आर पेरिनियल कैनाल्स, ज़्यादातर जो नहरें हैं हमारे क्या है, पेरिनियल का मतलब इनमें पूरे साल पानी मिलता रहता है हर सीजन में। क्यों, अब ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स की वजह से। यानी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऐसा क्यों है तो आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लार्ज, बहुत सारी रिवर्स है ना, लार्ज नंबर ऑफ पेरिनियल रिवर्स, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्प्रिंकलर इरिगेशन, आप इसको और क्या बोलते हो, दूसरा नाम सीपेज इरिगेशन, ओवरहेड प्रोटेक्टेड एंड नोजल, तो ओवरहेड यहाँ पानी ना सीधा ऐसे फेंकते हैं उसके ऊपर, फसल के ऊपर, तो ये ओवरहेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर, तो थोड़ा लोअर क्लास का क्वेश्चन है, रिवर, कैनाल, रेन, इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, रेन हो गया। नाउ 25, विच इज रॉन्ग अबाउट इंदिरा गांधी कैनाल, पहला ऑप्शन इट इज द लॉन्गेस्ट कैनाल, सही है भैया,
इट रन्स अक्रॉस पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, यानी ये 3 स्टेट्स को जोड़ता है, ये भी याद रखना, अलग से क्वेश्चन पूछेगा। इट प्रोवाइड्स इरिगेशन टू एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज ऑफ द राजस्थान, सही है। लेंथ 700, यही गलत है, कितना है 650 किलोमीटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच स्टेट हैड मैक्सिमम नंबर ऑफ टैंक्स, सबसे ज़्यादा टैंक्स किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला में सबसे ज़्यादा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सारे चैप्टर्स का MCQ और इंपॉर्टेंट नोट्स सब आपको देने वाला हूँ। और अगर आप प्लीज़ ओल्ड व्यूवर हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।